चीफ जस्टिस सिर्फ नाम में नहीं होना चाहिए, अपने कॉन्डक्ट में भी होना चाहिए, और इस चीफ जस्टिस का जो कॉन्डक्ट रहा है वो शर्मनाक है। खारदार तार है और ब्लॉक है रोड के ऊपर। ब्लॉक के इस तरफ भी जिंदगी है मफलूज, और ब्लॉक और खारदार तार की उस तरफ भी जिंदगी है। ट्रैफिक रवां दवाएँ, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, शहर इक़्तिदार होना भी चाहिए। ये जो इस तरफ खारदार तारों की इस तरफ जो फैमिली है, मुहर्रम का महीना है, इनसे ये पूछ लें आपको पानी की ज़रूरत है? बुज़ुर्ग ख़वातीन है, किसी को बाथरूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? और अपनी बहन बेटियों से और जिस वक्त जितनी भी देखने वाली हैं उनसे ज़रा माजरत के साथ आज मैं बिल्कुल बेबाक गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। औरत ज़ात के साथ अल्लाह मियाँ की तरफ से एक फितरत, एक मिजाज ऐसी है कि तरह तरह बीमारियों से मुंसलिक जुड़ी है। तो उन तमाम सारी चीज़ों को लेके चलना 8 दिन हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लब-ए-आज़ाद टीवी। बलोच फैमिली का जो धरना है 8 दिन हो गए, रात सर पे आ गई है। खारदार तार है और ब्लॉक है रोड के ऊपर। ब्लॉक के इस तरफ भी ज़िंदगी है मफलूज, और ब्लॉक और खारदार तार की उस तरफ भी ज़िंदगी है। ट्रैफिक रवां दवाएँ, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, शहर इक़्तिदार होना भी चाहिए, शाम के टाइम अपनी फैमिली को देना चाहिए। लेकिन ये जो इस तरफ खारदार तारों की इस तरफ जो फैमिली है, इधर भी ज़रा देखना चाहिए। मैं शुरू में सबसे पहले मैं माजरत के साथ बात करूंगा और अपनी बहन बेटियों से और जिस वक्त जितनी भी देखने वाले हैं उनसे ज़रा माजरत के साथ आज मैं बिल्कुल बेबाक गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, और बच्चे खरगज़ ये प्रोग्राम बिल्कुल ना देखें। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितना भी शुक्रिया अदा करे वो कम है, इस वजह से कि बारिश हो, धूप हो, रात हो, दिन हो, आप मुसलसल मैं अपनी उससे साफ बात करूं कि आप जिहाद कर रही है। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? देखें, जिस तरह आपने कहा कि फैमिलीज़ इधर घूम रही है, मरकज़ में अपने छोटे बच्चों को आइसक्रीम खिला रही है, कोई खाना खिला रहा है, लेकिन बहुत तकलीफ़देह बात यह है कि इधर भी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। और बारहा मैं इस्लामाबाद के रेजिडेंट से ये अपील करती हूँ कि बराए मेहरबानी आएँ इधर, इन बच्चियों से बात करें, इन बुज़ुर्ग ख़वातीन से बात करें, इनका दुख और दर्द बांटें, क्योंकि कल ये इनकी बारी थी, आज हमारी बारी है। इस्लामाबाद में भी 100 से ज़्यादा लोग जबरन लापता किए गए हैं। हर दिन जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला इस्लामाबाद में, पंजाब में भी बदतर होता जा रहा है। और अगर 30-40 साल पहले लोग बलूचिस्तान की बात करते कि उधर क्या हो रहा है, तो शायद इधर आज इस मुल्क में ये सूरत हाल ना होती। जिस तरह आपने कहा 8वां दिन है आज, इनका 8वां दिन है, और कोई भी रियासत की तरफ से इनसे बात नहीं करने आया, इन बच्चियों के सर पर हाथ नहीं रखने आया। हम मान लेते हैं कि जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनके पास शायद कोई ताकत नहीं, लेकिन उनके दिल हैं। हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि उनके दिल हैं, और वो इन बच्चियों को देखकर, अपनी बच्चियां समझकर, क्योंकि कल ये उनकी बेटियों के साथ भी यही हो सकता है कि वो इधर आएँ, इनसे पूछें कि इनके मुतालबात क्या है, इनकी ज़िंदगियाँ क्या है। अगर आप आकर इनके साथ 5 मिनट गुजारें, सिर्फ़ 5 मिनट, और ये आपको अपनी कहानियाँ बताना शुरू करें, आपके आंसू नहीं रुकेंगे। क्योंकि जो ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जिसकी मैंने तस्वीर पकड़ी हुई है, महर गुल मरी, डिप्टी डायरेक्टर है, 18 ग्रेड के अफसर, 2015 से लापता है, 10 साल हो चुके हैं। इनकी फ़ैमिली से अभी मैं इधर बात करी थी, जो वो मुझे, उनकी बहन से मैं बात करी थी, वो मुझे जो कहानी बता रही थी अपने भाई की, कि किस तरह वो अपने बड़े भाई ने उनका ख्याल रखा, किस तरह वो नहीं उनके आंसू बर्दाश्त कर सकता था। और वो कह रही थी
कि 10 साल हो गए। आप सोच सकती हैं कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ। 10 साल से मुझे ये नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है, वो भाई जो इस बहन के आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता था। ये एक ऐसी तकलीफ़ है और एक ऐसा इंसानी मसला है जिसका अगर हम हल नहीं ढूंढेंगे तो इस मुल्क का कोई भी मुस्तकबिल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एक रियासत में 2 दस्तूर हो, ये नहीं हो सकता कि इनकी आवाज़ ना पहुँचे। लेकिन जो कैमरे से ज़रा कैप्चर करने की कोशिश की कि एक गाड़ी जा रही थी, बहुत अच्छी माशाल्लाह फैमिली थी, बच्चे, गाड़ी का छत ओपन था और बच्चे बाहर निकले हुए थे और वो इसी रोड को क्रॉस करे। तो इधर भी बच्चे हैं और छत के ऊपर जो अपने मॉम डैड के साथ जो बच्चे जा रहे हैं वो भी बच्चे हैं। तो आपकी बात इस हद तक तो ठीक है कि दस्तूर 2 है और दस्तूर 2 हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि कोई भी इंसान, अगर आपके सामने कोई लोग इधर 8 दिन से बैठे हुए हैं, जो अमीर अमीर लोग इन घरों में रहते हैं, जो इस शहर की अशराफिया है, उनमें इतनी इंसानियत नहीं कि वो अपने घरों से बाहर आकर इनसे सिर्फ ये पूछ लें, मुहर्रम का महीना है, इनसे ये पूछ लें आपको पानी की ज़रूरत है, बुज़ुर्ग ख़वातीन है, किसी को बाथरूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, हमारे घर आपके लिए खुले हैं, हम आपको खाना देंगे, हम आपको पानी देंगे। शायद हम में ये हिम्मत नहीं कि हम आपके साथ बैठ सकें, शायद हमारी ज़िंदगी उस चीज़ से मुश्किल हो जाएगी, लेकिन खामोशी मैम से तो आप कर ये बेबसी है, बेहिसी है या डर है? देखें, डर भी हो सकता है, लेकिन किस हद तक हम डर को ये पावर देंगे अपने ऊपर कि हमारी ज़िंदगियों को शेप करे, कंट्रोल करे। अगर ये भी खौफज़दा होकर बैठ जाती तो हमारे पास कौन सी मिसाल होती मज़ाहमत की। यही मिसाल है मज़ाहमत की। और ये पूरे, मैं बारहा ये बात करती हूँ पंजाब के लिए, इस्लामाबाद के लिए, कि खुदारा इनसे सीखें, इनसे सीखें कि मज़ाहमत क्या होती है, इनसे सीखें कि जो सबसे बदतरीन बर्बरियत है उसके ख़िलाफ़ किस तरह पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करते हैं। मैम, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि बच्चे ये प्रोग्राम हरगिज़ ना देखें और ना सुने, कि मैंने बेबाक गुफ्तगू का हवाला इसलिए दिया कि ड्यू रिस्पेक्ट बात करूँगा, इस तरह से जद्दोजहद कर रही है और ये भी हमारी माएँ बहनी बैठी हुई है कि औरत ज़ात के साथ अल्लाह मियाँ की तरफ से एक फितरत, एक मिजाज ऐसी है कि तरह तरह बीमारियों से मुंसलिक जुड़ी है। तो उन तमाम सारी चीज़ों को ले कर चलना, 8 दिन हो गए हैं, हम जो हमारा जो माशरा है या जो सोसाइटी है बहैसियत पाकिस्तानी, हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हम 1971 में गए थे। अगर आप लोगों को ये पैगाम देंगे कि आपके मसाइल हमारे, जो कहते हैं पाकिस्तान प्रॉपर, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम, हमारे मसाइल नहीं है, तो फिर आप लोगों के लिए कौन सा रास्ता छोड़ते हैं? आप 8 दिनों से इन ख़वातीन, इन बच्चियों ने इस सड़क पे बैठे हुए हैं, इन्हें कैंप नहीं लगाने दिया प्रेस क्लब के बाहर। तो आप खुद सोचें आप उन्हें किस तरफ धकेल रहे हैं। और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये खातून ने मुझे क्यों ये तस्वीर दी है कि कैमरे पे तस्वीर आ जाए। आप इनकी तकलीफ़ समझ नहीं सकते, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। किसी का कुत्ता गुम हो जाता है, ख़बरों में चलता है, लोग रोते हैं। इधर लोगों के प्यारे 10 साल, 15 साल, 20 साल से लापता हैं। कोई तसव्वुर कर सकता है कि वो तकलीफ़ क्या है? कहना बहुत आसान है, मेरे लिए भी कहना बहुत आसान है, क्योंकि मुझ पर गुज़र नहीं रही। जिन पर गुज़र रही होती है उनकी हर सेकंड क्या होता है। मैम, अब मुझे ये बात कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए, लेकिन ये सीरत बलोच है और ये मासूमा बलोच है। अब मैं इन दोनों बच्चियों को क्या कहूँ? ये 1 साल की थी कि वालिद लापता है और ये भी 1 साल की थी कि वालिद लापता है। ये 5वीं क्लास में पढ़ रही है और ये 3री क्लास में पढ़ रही है। अब स्कूल में अगर ये पढ़ भी रही है तो वहाँ क्या लिखा जाए? मतलब वालिद के साथ लेट लिखा जाए, क्या लिखा जाए? मतलब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस बच्चियों के आंखों में, एक सवालिया निशान है कि हम, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, और मेरे मुँह में हक कि हम यतीम हैं, हम क्या है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम क्या है, हमारे वाले साहब कहाँ हैं? देखिए, यही तो एक, आप कहते हैं ह्यूमन ट्रेजेडी है, उसका ह्यूमन एंगल है जो लोग समझते नहीं हैं। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ एक बीवी अपने शोहर के इंतज़ार में 15 साल के बाद ये सोचती है कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं, तो वो शादी कर लेती है। अगर वो रिहा हो जाते, और इस तरह के केसेस हुए हैं, 15-15, 20 साल बाद लोग रिहा हुए हैं,
उनकी क्या ज़िंदगी है, क्या एक तो उसकी जो लीगल इम्प्लिकेशन है उसे अगर हम एक साइड पे रखते हैं, लेकिन ये क्या ज़िंदगी है, ये एक सस्पेंडेड ज़िंदगी है। हर सेकंड, हर लम्हा इंतज़ार में कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि हर लम्हा ये दरवाज़े की तरफ देख रहे होते हैं कि आज शायद वो घर आ जाएं। ईद के दिन ये उनके लिए नए कपड़े, अपने लापता प्यारों के कपड़े बनवाते हैं, नए जूते लेते हैं कि आज शायद वो आ जाएं। खुदारा मैं मिन्नत कर रही हूँ हमारी आवाम से कि इनका साथ दें, इनके आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ़ इनके साथ आकर बैठने की ज़रूरत है, सिर्फ़ थोड़ी सी इंसानियत का मुजाहरा कर लें, सिर्फ़ ये मैं अपील कर सकती हूँ। पर आप देख सकते हैं इनमें ये जो बेचैनी है ना, ये हम नहीं समझ सकते, हम पर नहीं गुजरती। समझने वालों को समझना चाहिए, समझने वालों को समझना चाहिए कि ये मुल्क इस तरह टूट जाएगा, ना करें, ये ना करें, ये बहुत ख़तरनाक है जो आप कर रहे हैं। लेवीज़ मुलाज़िम कि बरवक्त और मौसर इंसाफ फराहम करना आईनी फरीज़ा है और ये अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान पर मार हैं, क्या कहेंगी आप? आई थिंक ये मुनाफ़कत है, ये बहुत बड़ी मुनाफ़कत है। जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं, जो हमारी अदालतों का हाल है, बातें करने से कुछ नहीं होता, इतनी इंसानियत है, ले एक्शन। ये 8 दिनों से सड़कों पर बैठी हुई है। कौन सा हुकूमती रहनुमा है जो आया है इनसे मिलने? कौन सी अदालत है जो इनके प्यारों को बाजियाब करती है? चीफ़ जस्टिस सिर्फ नाम में नहीं होना चाहिए, अपने कॉन्डक्ट में भी होना चाहिए, और इस चीफ़ जस्टिस का जो कॉन्डक्ट रहा है वो शर्मनाक है। जिस तरह से ईमान मिज़ारी साहब ने बात ख़त्म की है, अब मैं ये कहूँगा कि इन बच्चियों के आंखों में जो मासूमाना अंदाज में एक सवाल है, अब इन माओं को, बहनों को और बेटियों को मैं क्या कहूँ, मतलब मैं इनसे आंख की भी नहीं मिला सकता कि अब इस बच्ची को जो मासूमा है या जो सीरत है या जो बाकी जो बच्चियाँ हैं, इनको हम क्या कहें कि आपके वाले साहब कहाँ हैं? एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। सोचने वालों को सोचना चाहिए, इसका मतलब इनको ये बावर तो करा दे कि हमारे हाँ है और ज़िंदा है। जिस किसी की बात भी है अदालतों में मैम अदालतों में अगर पेश किया जाए, अदालत जो भी फैसला करे कि हम सरेआम तस्लीम करेंगे ये लोग। लेकिन सबसे तकलीफ़ दे बात यह है कि ये बात यही कहते हैं, और आपकी अशराफिया ये बात कभी नहीं करेगी, क्योंकि अशराफिया कहती है झूठे मुकदमात भी हमें नहीं, ये कहते हैं उन्होंने जुर्म किया है, उन्हें अदालत में पेश करें। आपका निज़ाम है ना, आपकी अदालतें हैं, ये मानते हैं। आप क्यों नहीं मानते अपनी अदालतों को? आप अपने कानून को क्यों नहीं मानते? ये तो खुलेआम ये बात करते हैं कि अगर कोई जुर्म किया अदालत में पेश करें, हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए। तो खुदारा ऐसा ना करें, बार बार हम अपील करते हैं, ऐसा ना करें। ये आपके शहरी हैं, इनके दिलों में नफ़रत ना बढ़ाएं। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 8 दिन हो गए हैं, रात मनाजिर है, वो भी आपने देख लिए। ये लोग भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए देखते हैं कि मैं भी कि कोई आ जाए और इन लोगों की दाद रसाई। इन छोटी बच्चियों ने उस दिन कहा था, हम इंटरव्यू दे रहे थे एक सहाफ़ी को, और उन्होंने इनसे पूछा, इन 3 बच्चियों से, कि आपको उम्मीद है? और मैंने अपने दिल में सोचा कि मुझे तो इस रियासत से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जो इन बच्चियों ने जवाब दिया, उन्होंने मुझे भी उम्मीद दी, मुझे भी हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है तो हम इसलिए आए हैं। उम्मीद ये फिर भी लेकर आते हैं, तो आप भी आएँ, आप इनके साथ आएँ, इनकी बात सुने। इस तरह उन्हें फिर से मायूस करके ना भेजें वापस बलूचिस्तान। अब इस पे मैं क्या अपना वो करूं, लेकिन प्लीज़ मैं एज अ सिटीज़न ये सारी चीज़ें छोड़ के एज अ सिटीज़न अपने बिहाफ पे एज अ पाकिस्तानी अपनी अदलिया से अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ खुदारा एक निगाह इधर भी। दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब क्या बदला है इसके बाद? हमारे पास तो जवाब नहीं, इनकी कहानियाँ